नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कहा कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव उनके जैसे कार्यकर्ता राम भक्तों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि 500 वर्ष के बाद रामलला 22 जनवरी को अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे। उस क्षण का वर्णन करना नामुमकिन है। मुख्य यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, राम भक्त के लिए, कारसेवक के लिए गौरव की बात है कि हम लोग अपने जीवन काल में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे और एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्रभक्त के रूप में देश और दुनिया के राम भक्तों की ओर से मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उस क्षण का मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे कितने पुरखों का बलिदान हुआ है, मेरे कितने राम भक्त कारसेवकों को गोलियों से यहीं पर भून दिया गया था, कितने लोगों को जेल में भेजा गया, कितने लोगों को लाठियां बरसाई गई और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वह सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम जो नेता हैं हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी अगुवाई में 23 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या के लिए जो यात्रा निकली, उसके सूत्रधार आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। और सोमनाथ से चली ये यात्रा को समस्तीपुर बिहार में उस समय की लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने रोका था, लेकिन 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा संपन्न हुई थी और ढांचे के ऊपर भगवा लहराने का काम करने वाले अनेक हमारे वीर राम भक्त कारसेवकों को बलिदान भी देना पड़ा था। परम पूज्य अशोक सिंघल जी जन्मभूमि के स्थान पर पहुंच गए तो उन्हें भी गहरी चोटें आई थी। आज मैं अयोध्या आया हूं, मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अंदर से रोमांचित कि वह शुभ दिन देखने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस लड़ाई को 550 साल लड़ा गया हो, जो लड़ाई 1947 में समाप्त की जा सकती रही हो, उस लड़ाई को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनी, आज पूज्य अटल जी का जन्म जयंती का दिन है। अटल जी ने भी कहा था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, अन्यथा हम धारा 370 हटाते और रामलला का भव्य मंदिर बनाते। और मैं इस बात के लिए गर्व की अनुभूति करता हूं कि जब हमारे पास बहुमत आया तो हमने धारा 370 भी हटाया और रामलला का भव्य मंदिर बनाने का रास्ता भी साफ किया। किन योजनाओं का शिलान्यास। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जिला पंचायत परिसर में उनकी मूर्ति का अनावरण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा के महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने किया। इससे पूर्व कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर डिप्टी सीएम तथा संगठन महामंत्री का जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने बताया कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जिला पंचायत परिसर में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण डिप्टी सीएम और महामंत्री संगठन ने किया। उन्होंने सभी देशवासियों को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि अटल जी की जनपद में कहीं प्रतिमा नहीं थी। आज जिला पंचायत में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। इस मौके पर हरिओम पांडे एमएलसी भी मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुभकामनाएं और बधाई भी दी। हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कब हृदय सम्राट थे और हर दिल अजीज,
निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने हमारे देश को एक दिशा और दशा दिया है। जो व्यक्ति हमारे देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए अपनी अभिलाषा लिए हुए अपने चिर आत्मा में ऊपर चला गया, क्योंकि अगर आत्मा मरती नहीं है तो यह आज देख रही होगी कि मेरे द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्य को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा हो रहा है। आज उनका 99 जन्मतिथि के अवसर पर उनको जो श्रद्धा सुमन पूरे देश विदेश में अर्पित किया जा रहा है, निश्चित तौर पर वह बधाई और अमृत की पात्र है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और ऐसे अवसर पर जिला पंचायत परिसर में जो अटल जी की प्रतिमा लगी हुई है उसका अनावरण उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और हमारे संगठन के मुखिया प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी भाई साहब ने संयुक्त रूप से आज किया है। और जन्म जयंती के अवसर में मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अटल जी के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज जिला पंचायत परिसर में अयोध्या जनपद में अटल जी की कोई प्रतिमा नहीं थी। आज जिला पंचायत परिसर में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और उन्हीं के बताए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही वो हमारे लिए महापुरुष हैं। अपने महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण के अवसर पर हमको अत्यंत प्रसन्नता है और आप सभी का बहुत धन्यवाद, आभार। यहाँ आए हुए सभी सम्मानित जनों का बहुत धन्यवाद, आभार। विकसित भारत संकल्प यात्रा सोमवार को विकासखंड बीकापुर की 2 ग्राम पंचायत सहावा तथा भीखीसराय पहुंची तो ग्रामीणों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं दूसरी ओर अपनी समस्याएं भी उपस्थित अधिकारियों के समक्ष साझा किया। प्राथमिक विद्यालय सहावा में रास्ते के अभाव का मुद्दा मुख्य अतिथि राममोहन भारती के समक्ष पेश हुआ। इससे पहले मुख्य अतिथि भाजपा नेता राममोहन भारती ने दोनों ही ग्रामों में सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बाल एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अन्नप्राशन योजना तथा गोदभराई कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। सहावा ग्राम पंचायत की अध्यक्षता ग्राम प्रधान सत्यनारायण गौड़ तथा भीखीसराय कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान गिरजा सिंह के द्वारा की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास तथा किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को सम्मान प्रमाण पत्र सौंपकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम में एडीओ समाज कल्याण उषा शर्मा, पंचायत सचिव जय प्रकाश वर्मा, कमलेश वर्मा के अलावा पूर्त निरीक्षक विनोद यादव और राकेश यादव, मनीष तिवारी आदि मौजूद थे। सरकार के द्वारा जो भारत विकसित संकल्प यात्रा जो चलाई जा रही है, हम ग्राम सभा सहावा प्रधान जो है अपने ग्रामवासियों के साथ में एकजुट होकर भारत सरकार की सारी योजनाओं को चलाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और यह प्रयास करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जो है योजनाएं चलाई जाएंगी वो हम अपने ग्राम सभा में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे ढंग से लागू कर सकें। भारत संकल्प यात्रा पूरे देश सहित और क्षेत्र में भी चलाई जा रही है। उसी के तहत आज बीकापुर ब्लॉक के सहावा ग्राम पंचायत में यह यात्रा पहुंची है, जिसमें हमारे तमाम लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, किसान सम्मान निधि के हैं, शौचालय के हैं, पेंशन के हैं, ऐसे तमाम लाभार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब ने मोदी जी को धन्यवाद दिया है। मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको अपने जीवन में उतारने का, अपने जीवन में लाभ लेने का संकल्प लिया है। अब आने वाले समय में जो 2047 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है 2047 तक देश विकसित कैसे हो, इसके निमित्त सभी लोग हमारे साथ में प्रधानमंत्री जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को गरीबों व्यक्तियों तथा पहुंचाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। बीकापुर तहसील क्षेत्र के गयासुद्दीन ग्राम में परंपरागत होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट सर क्रिकेट कप टूर्नामेंट 2023-24 का शानदार आगाज सोमवार को हुआ। टूर्नामेंट में करीब 16 टीमों ने प्रतिभाग किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन समाजसेवी
अमरेश्वरा आनंद कथावाचक द्वारा तथा प्रेम शंकर मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन के दौरान पंडित अमरेश्वरानंद पांडे ने कहा कि खेलों से शारीरिक सामाजिक विकास के साथ मानसिक विकास भी होता है। कार्यक्रम के आयोजक शिवराम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी तक चलने वाले टूर्नामेंट में कई जनपदों की टीम प्रतिभाग करेंगी। विजयी टीमों के साथ अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेता मोहित पांडे, ब्रजेश यादव, अरुण कुमार सिंह, हरिप्रसाद सिंह, ऋषभ देव मिश्रा तथा प्रधान अजय तिवारी नंदा मौजूद थे। भाई शिवराम यादव जी के माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने समाज को एक ऐसा रत्न दिया है। आज के इस भौतिकवादी युग में लोगों के पास न समय है न धन है ऐसे कार्यों के लिए, और अपना समय भी दे रहे, धन भी दे रहे हैं, तो उसमें इनको तो धन्यवाद आशीर्वाद है ही। इनके माता पिता को बार बार वंदन अभिनंदन है। अगर सारे माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दें तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा राष्ट्र बहुत आगे जाएगा। और खेल तो बहुत आवश्यक, पूरा जीवन ही खेल है, पूरा जीवन ही खेल है। और क्या है खेल? मूलतः जीवन खेल है, और जो उसको खेल भाव से खेलता है वो मस्त रहता, तनावग्रस्त नहीं होता, चलता रहता है। जो भी प्रतिभाएं जिस भी क्षेत्र में निकली हैं, आज वो गांव से ही निकली। राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और बड़े बड़े पदाधिकारियों के क्षेत्र में, यहाँ तक कि हमारे देश का नेतृत्व करने वाले माननीय मोदी जी भी गांव से ही रिलेटेड हैं। मैं ये चाहता हूँ कि गांव में विशेष तौर से खेल कूद एवं अन्य खेलों की जो प्रतिभाएं हैं वो यहाँ से निकाली जाएं, और वो तभी संभव है जब गांव में ऐसी प्रतियोगिताएं की जाएं। मेरा यहाँ तक मानना है और मैं ये आशा भी करता हूँ और मेरी ये मांग भी है कि जो प्रदेशीय नेतृत्व है उनको चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण स्तर पर अच्छे स्टेडियम बनाए जाएं और वहाँ पर खेल कूद की पूरी सुविधाएं दी जाएं, जिससे गांव का के कोने कोने का व्यक्ति जो संसाधनों के अभाव में है वो भी एक अपनी प्रतिभा और अपना पूरा जज्बा दिखा सके, जिससे हमारे देश का भी नाम रोशन हो सके। आज ये परिस्थितियां हैं कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं गांव में छुपी हैं और संसाधनों के अभाव में वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जा सकती। इसलिए गांव से ही इन प्रतिभाओं को निकाला जाए, और ऐसे आयोजन एवं ऐसे आयोजकों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। इन्हीं के माध्यम से ये प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं और बाद में प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर शहर के एसएसबी इंटर कॉलेज से एक मतदाता जागरूकता रैली प्रधानाचार्य डॉक्टर मणिशंकर तिवारी और मतदाता साक्षरता कमेटी के नोडल अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में निकाली गई। विद्यालय से निकलकर यह रैली कश्मीरी मोहल्ला, बहादुरगंज, रीडगंज होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। रैली के माध्यम से प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्रों द्वारा स्थानीय नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में बताते हुए अधिक से अधिक संख्या में आगामी चुनाव में मतदान करने की अपील की गई। रैली में विद्यालय के छात्रों और एनसीसी कैडेट सहित शिक्षक डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा, आत्मानंद गुप्ता, विवेकानंद पांडे, मनोज कुमार, संजय मेहरोत्रा, मनीष सक्सेना, विनोद शंकर मिश्रा, डॉक्टर उदयभान मिश्रा, जयेंद्र पाठक, अमित त्रिपाठी, दुर्गा प्रसाद शर्मा आदि मौजूद थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में मतदाताओं की जागरूकता के लिए मतदाता जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे विद्यालय के बच्चों के द्वारा समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें, हम रैली निकाले हुए हैं। विद्यालय के चारों तरफ के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। कई कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। बच्चों के माध्यम से इनके अभिभावकों को, इनके पड़ोसियों को हम जागरूक कर रहे हैं ताकि 100% मतदान सुनिश्चित हो। जो लोकतंत्र की विशेषता है कि मतदान के द्वारा हम चुनी हुई सरकार लाते हैं और अपने मन मुताबिक सरकार लाते हैं। जितना ज़्यादा मत दिया जाएगा उतना ही सरकार अच्छी आएगी। इसलिए हमारा अभियान चल रहा है। यह अभियान लगातार 25 जनवरी तक चलेगा। उस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, उस दिन इस अभियान की समाप्ति होगी। रैली के पूरे परिसर से होते हुए आसपास के क्षेत्रों में घूमते हुए पुनः विद्यालय में जाएगी। डॉक्टर मणिशंकर तिवारी, प्रधानाचार्य, एसएसबी इंटर कॉलेज।